वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो 13 नवंबर से आज 19 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो पिछले सप्ताह में हमने पढ़े थे, उसका एक क्विक रिवीजन हम करेंगे। तो साप्ताहिक रिवीजन है आज की क्लास में। आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आंसर आपको देते रहना है और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की 13 से 19 नवंबर 2023 की साप्ताहिक क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न देखो, प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र है जोटवाड़ा, जयपुर के अंदर। यहाँ 4 लाख प्लस मतदाता है। आपसे पूछे सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो जैसलमेर। और कर्णपुर श्री गंगानगर क्यों चर्चा में है? यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर जी का निधन हो गया, उस वजह से अब 199 सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव होंगे। निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा संचालित नहीं है? तो कल परसों मैंने पूरा 10 शक्ति परियोजनाओं का डाटा आपको दिया था, कौन सा किसके द्वारा संचालित है। तो द्वितीय बांध पुनर्वास सुधार परियोजना संचालित है विश्व बैंक के द्वारा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन है और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास है। जबकि राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना ये जापान की संस्था जाइका के द्वारा संचालित है। प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी मिली है? तो जोधपुर के अंदर। देखो, राज्य सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी, राज्य क्रीड़ा संस्थान स्थापित होगा। कल मैंने बताया था राज्य अपीलीय करण की स्थायी पीठ स्थापित होगी और हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय वो भी कहाँ स्थापित होगा? जोधपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्पवाड़ी कहाँ बनाने की स्वीकृति दी है? तो ये शिल्पवाड़ी कहाँ बनाने की स्वीकृति दी है? ये दी है मोलेला राजसमंद में। और मोलेला राजसमंद किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुमार जिनका निधन हो गया था, 2012 में उन्हें पद्मश्री मिला था। सिलोरा अजमेर में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी खुलेगी। बागौर उदयपुर में सबसे बड़ी हवेली है। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय भी है। 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? तो टोटल जीआई टैग मिल चुके हैं अब तक 21। 2021 में लास्ट बार 16वां मिला था सोजत की मेहंदी को, और अब अगस्त 2023 में 5 को और मिल गए, तो टोटल हो गए 21। नई दिल्ली में आयोजित 42वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर मनीषा अरोड़ा जो राजसिको की अध्यक्ष है, और विनू गुप्ता जो रेरा की चेयरमैन है और अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में ए व बी दोनों। दुबई में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में ऋषभ जैन ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? दुबई में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में ऋषभ जैन ने बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण पदक जीता। विधानसभा चुनाव 2023 में किस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन होने के कारण चुनाव स्थगित किए गए? तो मैंने आपको भी बता दिया, कर्णपुर यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी थे गुरमीत कुन्नर, उनका निधन हो गया, एक बार स्थगित हो गए। ये मुख्य चुनाव है, मुख्य चुनाव के बाद कोई उपचुनाव करवा के जैसे ही केंद्रीय चुनाव आयोग तिथि निर्धारित करेगा वहां चुनाव हो जाए। राज्य में थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? पिछले एक सप्ताह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक के करवा चुका हूँ, थोक मूल्य सूचकांक वगैरह, तो इनको याद करना भी, आने वाले पेपरों में छोटे मोटे प्रश्न आते रहते हैं। तो राज्य में थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है 1999-2000। जनगणना 2011 के अनुसार कार्य सहभागिता दर में असत्य बताओ। जनगणना 2011 के अनुसार कार्य सहभागिता में असत्य बताओ। देखो, पुरुष कार्य सहभागिता है 52.53, महिला है 33.47, ग्रामीण कार्य है 45.94, जबकि शहरी कार्य 9.56 नहीं है, 29.56 है। तो ये असत्य हो गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस वर्ष मोटा अनाज यानी मक्का, जौ और वाणिज्यिक फसलों यानी कपास को शामिल किया गया? 2014-15 के अंदर। 15-16 में इसका अनुपात 60-40 हो गया था। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत कृषि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, लगभग 48%।
फिर 2 नंबर पे कुओं पे होती है 25%, फिर नहरों से होती है लगभग 24 पॉइंट कुछ प्रतिशत, और फिर तालाबों से होती है। राज्य में 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुधन की संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछे प्रति प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुधन की संख्या 829, प्रति वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 166। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, वर्ष 2023-24 का बजट युवाओं को समर्पित था, बिल्कुल, और इसके लिए कल्याण कोष का गठन किया जाएगा 500 करोड़ से, वो भी याद रखना। वर्ष 2022-23 में पहला कृषि बजट आया था, अलग से आया था, ये भी सही है, 11 मिशन के साथ, और 23-24 का 11 + 1 12 मिशन के साथ। वर्ष 2021-22 में राज्य का पहला पेपरलेस बजट था, ये भी था, और वर्ष 2022-23 में राज्य का पहला जेंडर बजट पेश किया था, ये गलत है। ये जेंडर बजट 2012-13 में किया गया था, और किसी ने रीट का पेपर दिया हो तो रीट के अंदर ये प्रश्न भी पूछा गया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला दुग्ध उत्पादक संघ कितने? वर्तमान में 24 है। पहले 22 थे, पिछले साल एक जैसलमेर और एक राजसमंद में दुग्ध उत्पादक संघ स्थापित हुआ है। 19वें एशियाई खेल में राजस्थान के खिलाड़ी आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया, जसविंदर सिंह और धनंजय पांडे का संबंध किस खेल से है? तो ये सारे के सारे नौकायन खेल के खिलाड़ी हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कितनी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है? 33। कौन से विभाग कौन है? ये सारी डिटेल मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर आपको स्पेशल दे दी। तो जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वही कर लें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां मिलती रहती है। रिक्को के बारे में असत्य बताओ। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1959 को हुई थी, ये तो नहीं हुई थी। इसकी स्थापना पहले उद्योग व खनिज विकास के साथ 1969 में हुई। जैसे 1979 में खनिज विकास निगम लिमिटेड अलग बन गया, 1980 में स्वतंत्र रूप से बन गया, यानी राज्य खनिज विकास से अलग करके, और इसकी अधिकृत पूंजी 175 करोड़ रखी गई है। तो असत्य ये हो जाएगा। नवंबर 2023 को भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर में। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है? तो विधानसभा चुनाव के लिए दिव्य कीर्ति सिंह नागौर की है, घुड़सवार है, उन्हें स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है। अभी 25 नवंबर को अपने राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? तो ऑपरेशन नक्काशी, ऑपरेशन जैकपॉट और टच द टारगेट 20। ठीक है, तो टोटल ये चलाए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने जून 2023 में राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? धार्मिक पर्यटन जैसलमेर, नागौर, इन क्षेत्रों में प्रमुख जो मंदिर है उनके लिए की है 13.48 करोड़ रुपए। मार्च 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च किए गए राज किसान सुविधा ऐप का उद्देश्य क्या है? राज किसान सुविधा ऐप, देखो योजना होगी, ऐप हो गया, इनके कोई क्वेश्चन आएंगे ना तो ज्यादातर उद्देश्य पूछेंगे भी किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो योजनाओं के अनुप्रयोग और उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वर्तमान में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वर्तमान में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है 60-40। कितना? 60-40 है। और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? राजस्थान विधानसभा चुनाव अभी है तो 16 से 22 नवंबर को सप्तरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में असत्य बताओ। देखो, 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 8.1% बढ़ा है, ये सही है। निर्माण मजदूरों की दिहाड़ी राजस्थान में प्रतिदिन 393 रुपये है, ये भी सही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि हुई है 4.98, ये भी सही है। और देश में राज्य स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मामले में राजस्थान पहले स्थान पे है, ये गलत है। राजस्थान पहले नहीं, 5वें स्थान पे है, पहले स्थान पे दिल्ली है। ठीक है, और राज्य की महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में बताओ तो सौर ऊर्जा नीति 2019 को आई, राज्य पर्यटन नीति 2020 को आई, राज्य आयुष नीति 2021 में आई थी, 2023 में नहीं आई थी, सत्य हो गया। और राज्य कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 आई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो संत पीपा शोध संस्थान है वो मोहनलाल सुखाड़िया
विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर किया जाएगा। राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो सिलोरा अजमेर के अंदर की जाएगी। किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? जोधपुर के अंदर। और भारत आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023 के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है? भारत आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड के लिए ये डॉक्टर पूनम चंद जोशी का किया गया है। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर, जो डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली पीडीएफ मिलती है। तो जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये वार्षिक करंट अफेयर ज्वाइन नहीं किया, कर लो भाई। हर महीने की पीडीएफ उपलब्ध है, हर महीने का टेस्ट उपलब्ध है और साप्ताहिक टेस्ट उपलब्ध है। यानी करंट अगर ये टेस्ट सीरीज ले रखी है ना आपने, तो राजस्थान करंट अफेयर्स का डर आपका खत्म है। बार बार अभ्यास करो और निश्चित है पेपर में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने बार बार अभ्यास किया। यानी 12 महीनों के लगभग 50 टेस्ट तो वीकली हो गए, ठीक है, 12 महीनों के टेस्ट हो गए। इसके अलावा हर महीने की पीडीएफ हो गई, डेली टेस्ट हो गया। इससे बाहर तो करंट जाएगा नहीं, इससे आपका रूटीन बन जाएगा। मैं जो डेली क्लास लेता हूँ उसकी टेस्ट आ जाता है। आज मैंने वीकली ले ली, कल ये मंडे को इसका टेस्ट आ जाएगा। जैसे मंथ पूरा होगा पूरे मंथ का टेस्ट आ जाएगा, पूरे मंथ की पीडीएफ आ जाएगी पूरे फैक्ट के साथ प्रिंट निकालने वाली। तो इतना फायदा है। और एक राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, रोज शाम को 6 बजे टेस्ट होता है संडे को छोड़कर। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इनमें से क्या एक एक सब्जेक्ट लेके और सीरीज चलाई जा रही है। 1 2 3 सीरीज पूरी हो चुकी है, चौथी सीरीज चल रही है और चौथी सीरीज की कला संस्कृति का लास्ट टॉपिक रह गया। वो सारे टेस्ट उपलब्ध है, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज के सारे टेस्ट उपलब्ध है। अब चौथी होगी, 1 साल की वैलिडिटी है और राजस्थान जीके के लिए आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा और नए अपडेट के साथ मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी कोई सीटेट की, रीट की कोई भी तैयारी कर रहा है तो सामाजिक अध्ययन की, एसएसटी की 6 से 10 की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप में। हमारा जो दूसरा ऐप है प्रताप क्लासेज और यूट्यूब चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर इसके साथ साथ वीडियो मिल रही है। 200 रुपये की टेस्ट सीरीज है, लेकिन अभी तक भी दीपावली ऑफर आपके लिए कायम है, मात्र 100 रुपये में मिल रही है। तो आप इसका अध्ययन करें। कॉलेज व्याख्याता, बाकी रीट वगैरह, एलडीसी, कांस्टेबल सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, अध्ययन करें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।